एवरीवन, आई एम रितु। आज हम करेंगे जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इंडेफिनेट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस रह गए थे। उसमें क्या होता है, जब प्रेजेंट इंडेफिनेट में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो डू डज हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के आगे आ जाता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, डू यू प्ले, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने डू और डज का यूज़ करना है। नेक्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट। इसमें क्या होता है, जो पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंसेस थे उसमें हमने पढ़ा था वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, बट अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब ओनली डिड यूज़ होता है, सभी प्रोनाउंस के साथ डिड यूज़ करना है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड शी राइट। देन फ्यूचर इंडेफिनेट में विल शैल हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले यूज़ कर लेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो सब्जेक्ट के आगे यूज़ हो जाती है। नेक्स्ट हम करेंगे कॉन्टीन्यूस टेंस। कॉन्टीन्यूस टेंस होता है जो हमारा गोइंग ऑन की पोजीशन में होते हैं सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में इज़ एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। इसमें इन सेंटेंसेस में सेंस क्या होती है, रहा है, वो काम कर रहा है, उस टाइम पे वो काम हो रहा होता है। और अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हो तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट लग जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी वैसे ही यूज़ होता है जैसे सिंपल सेंटेंसेस में होता है। अगर इंटेरोगेटिव हो तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी ये सब्जेक्ट के बाद लग जाते हैं। अगर इसमें इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों यूज़ हो जाएं तो हम हेल्पिंग वर्ब आगे ही रखेंगे सब्जेक्ट के। जो नोट होता है ना उसको हम सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। नेक्स्ट, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, पास्ट कॉन्टीन्यूस में वॉज वर्ब होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आई एन साथ आई एन जी तीनों सेंटेंसेस में यूज़ होती है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी यूज़ होती है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, पास्ट कॉन्टीन्यूस में वॉज वर्ब, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में विल बी, शैल बी। विल और शैल अकेला हमने फ्यूचर इंडेफिनेट में यूज़ कर लिया था। अब हम कर रहे थे पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। इसमें क्या होता है, वैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, जैसे ही, शी, इट, और अगर सिंगल नेम आ जाए तो वॉज लगाते हैं। आई, वी, यू, दे के साथ हम क्या लगाते हैं, वर यूज़ करते हैं। अगर नेगेटिव हो तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। इसी तरह फ्यूचर में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी या शैल नॉट बी। विल और शैल हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, आई एंड वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। अगर इंटेरोगेटिव्स हो जाती हैं तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। इसमें वी हेल्पिंग वर्ब में आगे आ जाएगी इंटेरोगेटिव में, और जो बी होगा ना वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा। अगर इसमें इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों हो तो हमारा नोट सब्जेक्ट के बाद आएगा और बी से पहले आएगा। अब एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन आर राइडिंग ए हॉर्स, द बॉयज आर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड, इज इट रेनिंग आउटसाइड। अगर इसको हम नेगेटिव में बनाएंगे, इज इट नॉट रेनिंग आउटसाइड। इसमें क्या होता है,
द चिल्ड्रन वर राइडिंग ए हॉर्स व्हेन आई सा देम। इसमें एक एडवर्ब क्लोज वाली कंडीशन होती है। जैसे जिस क्लोज में व्हेन हो उसमें इंडेफिनेट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनेट सेकंड फॉर्म होती है, और दूसरी क्लोज में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। व्हेन वाली क्लोज में अगर पास्ट इंडेफिनेट वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो दूसरी क्लोज में क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। सेकंड एग्जाम्पल है आई हियर दैट द चाइल्ड वॉज क्राइंग। ये क्या होता है, एक इसमें रूल्स होते हैं कुछ, जैसे व्हेन वाला तो मैंने आपको बता दिया। एक होता है एक्शन, कोई हमारा एक्शन हो रहा है, कोई पास्ट की हैबिट है जो अभी भी कॉन्टिन्यू है, जो पास्ट से चली आ रही है, अभी भी हम वो कर रहे हैं। जैसे वो मेरे को ही वॉज ऑलवेज रिंगिंग मी अप। इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रूल्स होते हैं। इसमें वर्ड्स हमें कैसे पता चलता है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, जैसे फिलअप्स आ जाते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस के मिक्स आ जाते हैं, तो हमें पता चलेगा नाउ, these days, still, nowadays, at this time, at this moment, at present, near future और temporary situation। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जैसे हमारा कोई नियर फ्यूचर की बात है, द एग्ज़ाम्स आर स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक, ठीक है। और टेम्प्रेरी सिचुएशन जैसे द पोस्टमैन इज स्टैंडिंग एट द गेट, पोस्टमैन खड़ा है वहाँ पे। अगर जैसे ही वो अभी कोई एक्शन है, कोई हैबिट है अभी चल रही है, ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड दीज डेज, ऐसे एग्जाम्पल्स भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के होते हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होते हैं वर्ड्स टुमारो, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, ऐसे वर्ड्स के साथ एट दिस टाइम लगा होता है। एग्जाम्पल आई शैल बी वेटिंग फॉर यू एट द क्रॉसिंग। जो एग्जाम्पल नियर फ्यूचर का जो मैंने करवाया था आपको वो ये रहा, द स्कूल्स आर क्लोजिंग नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट वीक, कुछ भी कह सकते हैं ना। टेम्प्रेरी सिचुएशन जो भी टेम्प्रेरी है मीन्स वो खड़ा है। ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड दीज डेज, हैबिट उसकी हो गई। इसमें ऐसा भी हो सकता है कई बार हम कोई एक्टिविटी को बताते हैं भी हमारे आसपास चल रही है, शी इज़ राइटिंग ए नॉवेल, वो नॉवेल लिख रही हैं, ऐसे सेंटेंसेस। थैंक यू।